हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम कार्यक्रम में। आज हम आहड़ सभ्यता का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास साबित होने वाली है। तो इस क्लास में आपको बहुत ही शानदार कंटेंट मिलेगा। यह क्लास आपकी आरपीएससी और अधीनस्थ एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण। और विशेष बात यह है कि इस क्लास में मूल किताबों का सार इंक्लूड किया गया है और इसी के साथ ट्रिक एंड मैप, जो कि रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि आजकल आरपीएससी ने ट्रेंड बदल दिया है। मूल किताबों पर आधारित कंटेंट को वो क्वेश्चन में समाहित करने लगी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, तो बने रहिए और अंत तक देखिए। सबसे पहले बात करते हैं बना सभ्यता की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो बना सभ्यता कहाँ स्थित है, तो स्थान की बात करें तो बनास उदयपुर में। और नदी की बात करें तो कौन सी नदी किनारे स्थित है, तो यह सभ्यता आहड़ यानी जिसे बेड़स नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी आहड़ या बेड़स नदी के किनारे पर यह सभ्यता स्थित है। देख सकते हैं आप, ये उदयपुर और यहाँ से आहड़ नदी या इसे बेड़स नदी, है ना। और ये आहड़ सभ्यता, तो ये आहड़ स्थित है आहड़ या बेड़स नदी के किनारे पे। और बनास संस्कृति, क्योंकि आहड़ सभ्यता बनास नदी के आसपास विकसित हुई थी, अतः इसे बनास सभ्यता भी कहा जाता है, यानी कि इसे बनास की सभ्यता भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, तो बनास सभ्यता की बात करें तो यह एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बात करिए अपने भौगोलिक स्थिति की, यानी कहाँ स्थित है, उदयपुर में। कौन सी नदी किनारे, आहड़ या बेड़स नदी के किनारे, है ना। और इसे बनास सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसी सभ्यता है, तो बात करते हैं ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। नेक्स्ट बात करते हैं नामकरण, यानी समय के साथ इसके नाम बदले, है ना। प्राचीन नाम क्या है, तो इसका प्राचीन नाम है ताम्रवती सभ्यता, यानी ताम्र सभ्यता के कारण। और 10 से 11वीं सदी में इसका नाम बदलकर क्या हो गया, आगाहटपुर या आगाहट दुर्ग, यानी प्राचीन शिलालेखों में उल्लेखित, यानी प्राचीन शिलालेखों में इसका क्या नाम है, आगाहटपुर या आगाहट दुर्ग। इसके बाद स्थानीय नाम क्या है, तो इसे स्थानीय नाम धूलकोट की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, यानी स्थानीय लोग इसे इस नाम से जानते हैं। कौन से नाम से, धूलकोट। तो इसके 3 नाम हो गए, ताम्रवती, आगाहटपुर या आगाहट दुर्ग और धूलकोट की सभ्यता। ये तीनों नाम कौन से की मिलेंगे, आहड़ सभ्यता की। नेक्स्ट बात करते हैं उत्खनन का इतिहास, यानी इसका इतिहास उत्खनन कैसा रहा है। तो सर्वप्रथम 1953 में सर्वप्रथम उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में, यानी उत्खनन कार्य किसने किया, अक्षय कीर्ति व्यास ने, यानी आहड़ आहड़ की सभ्यता, अ से ध्यान रखना है, आहड़ अक्षय कीर्ति व्यास, यानी इसके नेतृत्व में 1953 में सर्वप्रथम उत्खनन किया गया। फिर 1956 में रतनचंद्र अग्रवाल, यानी आर सी अग्रवाल के नेतृत्व में। और फिर 1961 से 62 ईस्वी में जो कि व्यापक स्तर पर उत्खनन हुआ, वो एच डी साकलिया और वी एन मिश्र के नेतृत्व में। तो ये हुई है इसकी उत्खनन की बात, यानी 1953 में सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में, 1956 में रतनचंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में, और 1961-62 में वृहद स्तर पर उत्खनन कार्य एच डी सांकलिया और वी एन मिश्र के नेतृत्व में। इसमें प्रमुख सहयोगी संस्थाओं की बात करें तो डेक्कन कॉलेज पुणे, मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया और पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें सहयोगी संस्थाएं, यानी उत्खनन में ये नाम तो आएंगे ही सही, लेकिन इसमें जो संस्थाओं ने भी जो कार्य किया है, वो ये संस्थाएं डेक्कन कॉलेज पुणे, मेलबोर्न विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया और पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग राजस्थान। और पीएल चक्रवर्ती भी इसी अभियान से संबंधित थे, यानी पीएल चक्रवर्ती, ये नाम भी ध्यान रखना है, ये नाम तो आपको ध्यान रखनी है। पूछा जा सकता है कि आहड़ सभ्यता में उत्खनन में कौन शामिल नहीं है, तो इसमें हो जाएगा अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, एच डी साकलिया, वी एन मिश्र और एक इंपॉर्टेंट नाम है पीएल चक्रवर्ती, ये भी इससे ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बनास सभ्यता का कालक्रम और बस्तियों के स्तर की। तो बात करते हैं बनास सभ्यता की आयु, यह सभ्यता लगभग 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। स्तर की बात करें तो यहाँ बस्तियों के 8 स्तर, यानी कितने स्तर, 8 स्तर मिले हैं, देख सकते हैं आप। फर्स्ट स्तर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8। ये डायग्राम आपको ध्यान रह जाएगा, आहड़ सभ्यता के 8 स्तर। ठीक है। अब बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, जो कि 2000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व। इसमें क्या मिले हैं, ताम्र उपकरण और काले लाल मृद भांड। ये कौन सी, प्राग ऐतिहासिक काल में मिले हैं। इसी के साथ प्रारंभिक ऐतिहासिक काल, जो कि 300 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, इसमें क्या मिले हैं, लोहे के उपकरण और उत्तरी काले चमकीले मृद भांड। ये किसमें मिले हैं, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल। तो इसका 8 स्तरों में उत्खनन हुआ है। ठीक है, और 4000 वर्ष पुरानी है।
नेक्स्ट बात करते हैं मृदभांड और अनाज भंडारण। यानी शैली की बात करें तो यहाँ पर लाल, भूरे और काले मिट्टी के बर्तन, ठीक है, और उल्टी तपाई विधि और गोरे व कोटे। यहाँ अनाज रखने के मृदभांड प्राप्त हुए हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे या कोट कहा जाता है। ये देख सकते हैं अनाज भंडारण के लिए जिसे गोरे या कोटे कहा जाता है। और एक विशाल घड़ा मिला है जो द्वितीय काल में अनाज संग्रहित करने का विशाल अंडाकार घड़ा, जो कि 4 फीट 9 इंच का मिला है। कितना मिला है? 4 फीट 9 इंच का। तो ये हो गए अनाज भंडारण के लिए। और मृदभांड, यहाँ पे मृदभांड कैसे मिले हैं? लाल, भूरे और काले मिट्टी, यानी ब्लैक एंड रेड वेयर BRW। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कृषि एवं खान पान। यानी कि आहड़ सभ्यता की प्रमुख फसल की बात करें तो चावल, यानी आहड़ के लोग चावल की खेती से परिचित है। देख सकते हैं आप चावल, यानी आहड़ से क्या मिला है? चावल। विशेषज्ञ की राय, यानी विष्णु मित्ते का मत है कि यहाँ उच्च गुणवत्ता का चावल पैदा होता था। किसका मत है? विष्णु मित्ते का। और अन्य अवशेष की बात करें तो सावा मिलेट के परिणाम भी यहाँ द्वितीय काल में मिले हैं। एक सावा भी आता है जो खाने के काम आता है, तो ये सावा, इसके भी यहाँ पे क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है ताम्र उद्योग, एक औद्योगिक नगरी, यानी भट्टियां। तांबे को गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई हैं, यानी कहाँ से? आहड़ से। ये देखो, आप देख सकते हैं तांबा गलाने की भट्टियां। और औजार की बात करें तो तांबे की कुल्हाड़ियां, चाकू और चूड़ियां, ये सब कहाँ मिले? आहड़ में। उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं से यहाँ गड़ाई ढलाई व्यवसाय में उन्नत होने का अनुमान लगाया जा सकता है। और यहाँ पत्थर के औजार नहीं मिले हैं, यह पूरी तरह से ताम्र पर। नेक्स्ट है आहड़ सभ्यता का विदेशी व्यापार, यानी यूनानी मुद्राएं भी यहाँ मिली हैं। समय है 3री शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। प्राप्ति, यानी तांबे की 36 यूनानी मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? आहड़ से। यानी इसका विवरण देखें तो एक और विशाल त्रिशूल और दूसरी ओर अपोलो देवता का चित्र, जो टोपी और तरकस से युक्त। आप देख सकते हैं ये त्रिशूल और ये अपोलो देवता, जिसके यहाँ पे तरकस और त्रिशूल, ठीक है, और लेख यूनानी भाषा में। तो ये कहाँ मिले हैं? आहड़। इसी के साथ नेक्स्ट है मोहरें एवं लिपियां। यानी यहाँ से मिली 3 मोहरों पर निम्न लेख अंकित हैं। यानी यहाँ से 3 मोहरें मिली हैं, जिसमें एक एक पे लिखा है वेदा स्विस, एक लिखा है पतिवासा, और एक मोहर पे लिखा है तातीय तोम सन। ये देख सकते हैं आप। यानी इनका अर्थ स्पष्ट नहीं है, परंतु यह सिद्ध करता है कि उस युग में राजस्थान का व्यापार विदेशों से था। यानी ये विदेशों से व्यापार का प्रमाण हमें बताती हैं विदेशी मुद्राएं। मृत मोती, यानी यहाँ से बनाचन बुल, यानी बनाचन बुल, यहाँ से टेराकोटा पक्की मिट्टी की वृषभ यानी बेल की आकृतियां मिली हैं। ये आहड़ से। कहाँ से? आहड़ से। अन्य कलाकृतियों की बात करें तो खिलौने, पशु पक्षी की आकृति युक्त मिट्टी के खिलौने, और आभूषणों में बात करें तो मिट्टी एवं पत्थर के मनके यहाँ पर मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्थापत्य और रहन सहन, यानी ईरानी प्रभाव। बिना हत्ती के जलपात्र, ये बिना हत्ती के जलपात्र, ये ईरान जलाशय पात्रों से मिलते जुलते हैं। नागरिक सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर चक्रकूप, यानी गंदे पानी की निकासी के लिए चक्रकूप, पत्थर की गेंद, और मकान धूप में सुखाई गई कच्ची ईंटों का प्रयोग। मकानों में कौन सी ईंटों का? कच्ची ईंटों का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिला है। इसी के साथ धार्मिक विश्वास और अंत्येष्टि। समाधान की बात करें कि आहड़ सभ्यता में गहनों के साथ दफन 100 मिले। यानी आहड़ सभ्यता की विशेषता है कि यहाँ पर जो समाधान किया जाता था उसमें गहने साथ में होते थे। यह पुनर्जन्म या परलोक में विश्वास को दर्शाता है। पवित्र स्थल की बात करें तो गंगोद्भव कुंड, यहाँ स्थित एक प्राचीन कुंड है जिसका एक पवित्र तीर्थ स्थान के रूप में महत्व है। यह है गंगोद्भव कुंड। नेक्स्ट है ऐतिहासिक निरंतरता और मेवाड़ से संबंध, यानी अल्लट का शिलालेख यहाँ मिला है। यानी आहड़ के एक शिवालय में मेवाड़ के राजा अल्लट के शासनकाल का विक्रम संवत 1010, यानी 1953 AD का शिलालेख भी यहाँ मिला है। कहाँ पे? आहड़ सभ्यता में। महासतियां, यानी आहड़ सैकड़ों वर्ष तक मेवाड़ के शासकों का दाज चल रहा है, जिसे महासतिया कहा जाता था। और लोहा, यानी सभ्यता के द्वितीय काल में लोहे के उपकरण भी मिले हैं। कौन से काल में? द्वितीय काल में। लेकिन मूलतः कौन सी सभ्यताएं? ये ताम्रलिप्त सभ्यता। और आर्ट संस्कृति का विस्तार, यानी इन स्थलों से आर्ट संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी आहड़ के अलावा और जगह से भी यहाँ पे इसके अवशेष मिले हैं, जैसे गिलुंड राजसमंद से, बालाथल उदयपुर से, ओजियाना भीलवाड़ा से, भगवानपुरा और रोजड़ी। तो इन स्थानों से भी आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो ये थी
आहड़ सभ्यता की संपूर्ण जानकारी, जो कि मूल किताबों पर आधारित है। इसमें किसी भी कंटेंट को स्किप नहीं किया गया है, तो बने रहिए। यानी सफलता मूल किताबों के गहन अध्ययन से ही मिलती है, जो कि आरपीएससी का एक ध्येय वाक्य बन चुका है कि मूल किताबों का कंटेंट ही आपको पढ़ना है। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।